बात कह रहे, मृत प्राय हो जाए, जीते हुए मर जाए, जीवित मर जाए, उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। ये प्रेम का मार्ग है, ये भगवत मार्ग है। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, तैयारी करो या ना करो, अचानक घटना घटेगी, मर जाओगे। अमर होके जाओ, स्वरूप बोध करके, भगवत प्राप्ति करके, तब तो यहां आना सार्थक हुआ। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, देही होता है आत्मा, जो इस देह को मैं माने हुए है। बड़ी भूल है, बड़ी भूल, इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। और ये सब इसी गलती में फंसे हैं, चराचर जगत इसी गलती में माया फांसे है। ये शरीर मैं हूं, ऐसा पूरा का पूरा भ्रम है, और 100 में 100% शरीर नहीं हूं। 1-8% भी होता तो बात, 100 का 100% बिल्कुल हमसे शरीर अलग है, हम शरीर से बिल्कुल अलग है, किसी भी तरह हमारा शरीर से संबंध नहीं बनता। ये जड़ है, हम चैतन्य हैं। ये विनाशी जो मैं है वो अविनाशी है। ये परिवर्तनशील वो एक रस, ये सीमित वो असीम। इसकी और अपने स्वरूप की तुलना ही नहीं हो सकती। तो देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। कोई स्वरूप की तरफ तो देख नहीं रहा, जिधर देखो सब देह को ही देख रहे हैं। देह की ही आसक्ति, ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरे माता, ये मैं, गोरा काला, ऊंचा नीचा। मेरा स्वरूप क्या है, इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, अपनी तरफ कोई नहीं देख रहा, देह की तरफ देख रहा। यही खास दुर्गति का कारण है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगरबत्ती ना लगाओ, आरती पूजा ना करो, चलेगा, आप नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो सच्चिदानंद नाम है, वो आपको देह भाव से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देगा। नाम जप करते हुए जब हृदय निर्मल होता है, अपने आप स्वरूप का बोध होने लगता है। वहां अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। नहीं, जहां हृदय अंतःकरण निर्मल हुआ, अपने आप बोध होने लगता है। नाम जप, नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना हृदय निर्मल होगा, उतना ही शरीर आसक्ति हटती जाएगी। शरीर का राग हट जाना ही परमार्थ की सिद्धि है। यहां शरीर का सुख ही सिद्धि माना जाता है। मान सम्मान, खान पान, व्यवस्था, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही, यही अविद्या है, यही माया है। और इसी को हम भगवान की कृपा मानते हैं कि बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं, कृपा है कि शरीर और शरीर संबंधी भोग, मान, प्रतिष्ठा से मन उदासीन हो जाए। ये बहुत कठिन बात है। बिना भजन के नहीं होगी, बिना भजन के नहीं। भजन किए बिना आप चाहे वेदांत कंठस्थ कर लो, दूसरों को सुना लो, लेकिन स्वरूप बोध नहीं हो सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितना सुन रहे हो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। और ये देह क्या हो जाएगी, 3 भांति हुए जात सो विष्ठा क्रमिक खे। गाड़ देंगे तो कीड़ा पड़ जाएंगे, फेंक देंगे, कछुआ मछली कौआ ऐसे खा करके विष्ठा बना देंगे। जला दिया जाएगा तो राख हो जाएगा। यह है इसकी अंतिम गति शरीर की। विष्ठा क्रमिक खेह गेह मल मूत्र जान को। इसको मलमूत्र बनाने का घर समझो। इसमें जो भी डालो, चाहे जितना बढ़िया जूस, चाहे जितना बढ़िया दूध, चाहे जितना पवित्र जल, वो मूत्र बन जाएगा। चाहे जितना सुंदर भोजन प्रसाद, वो सब मल बन जाएगा। बोले गेह मलमूत्र जान को। पर देखो ममता इसी से है, इसी से ममता है। भगवान कृपा करें इस शरीर से ममता हट जाए
भगवान कृपा करें इस शरीर के भोग विलास से रुचि खत्म हो जाए। बोले संसार के लोग तलवार का तौल नहीं करते, मोल करते हैं म्यान का। ये म्यान है, तलवार को नहीं देखते। म्यान के अंदर जो देही, इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है, उसको कोई नहीं जानता, उसका कोई परिचय नहीं पाता। देखो आज जिससे आप प्यार कर रहे हो, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, माता पिता, कोई भी हो, जब वो आत्म तत्व अंतर ध्यान हो जाता है तो आप कितनी देर प्यार कर सकते हो? फिर नहीं कर सकते। चाहे कोई भी हो, चाहे जितना पूज्य जन हो, जहां वो आत्मस्वरूप अंतर्हित हुआ, बस उस शरीर से हम अपना नाता तोड़ देते हैं। इसका मतलब हम नाता शरीर से पहले भी नहीं रख रहे थे, हम उसी तत्व से रख रहे थे, पर हमारा ज्ञान उधर गया नहीं, शरीर तक ही सीमित रहा, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। सारा सार विचार नहीं श्रुति समृति ते ही। सार असार का विवेक नहीं है क्योंकि सत्संग नहीं हुआ। शास्त्र सम्मत, स्मृति सम्मत जो सत्संग है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए विवेक नहीं हुआ। और विवेक ही सार और असार, इसका निर्णय कर पाता है विवेक। बुद्धि तो सबके है, लेकिन विवेकवान कोई कोई होता है। विवेक का परिचय सार वस्तु पर जाता है। सार क्या है? आत्म तत्व, श्री भगवान। बोले जो शरीर आसक्त है, शरीर के भोगों में, शरीर चिंतन में, शरीर संबंधियों में ही राजी खुशी उसी में मन लगाए है, तो बोले तीन ही न भगवत मिले देह मानत जे देही। जो अपने को देह मानते हैं उन्हें कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए थोड़ा विवेक धारण करके तो देखो, बहुत शरीर छोड़े लेकिन तुम ही थे। जैसे इस जन्म में ही हमने शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था ये छोड़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम ही थे बालक, हम ही थे जवान, हम ही वृद्ध हो रहे हैं, ऐसा भान होता है। ऐसे हम ही अनंत योनियों में भटकते हुए चले आए। शरीर छूटते गए लेकिन मैं वही रहा, शरीर की अवस्थाएं बदलती गई लेकिन मैं वही रहा। उसी मैं को जानने के लिए सिर्फ भजन साधन है। भजन जितना भजन करोगे उतना ही, बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आता, ये भजन करने से आता है। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण।